ठीक है, मेरा नाम है नौशाद खान और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। सॉइल मैकेनिक्स को हिंदी में कहा जाता है मृदा यांत्रिकी। तो आज हम पढ़ेंगे सॉइल के कुछ स्पेशल नेचर्स के बारे में और क्यों हमें मृदा के बारे में पता होना चाहिए। एज अ सिविल इंजीनियर हमें मिट्टी का नॉलेज क्यों होना चाहिए, आज हम इस पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहला जब हम मिट्टी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 3 फेज डायग्राम से हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर में ये 3 फेज डायग्राम है क्या। आज अपन देखते हैं कि सबसे पहले रहती एयर, फिर रहती है वाटर, फिर रहता है अपनी सॉलिड मतलब मिट्टी वाला पार्ट। तो वॉल्यूम टोटल जो हमने लिए वो है कैपिटल वॉल्यूम, इसका जो पूरा वॉल्यूम है आयतन वो कैपिटल वी है। VA मतलब हमने वॉल्यूम लिए एयर का, VW मतलब हमने पानी का वो आयतन लिए और VS मतलब हमने सॉलिड मतलब हमारे मिट्टी के पार्ट का आयतन लिए। इस साइड की बात करा जाए तो इस साइड हमने W का मतलब उसके वेट की बात करें। एयर का कोई वेट नहीं होता तो ये 0 है, ठीक है। वाटर का W है और सॉलिड का WS है। तो अब हम बात करते हैं कि मिट्टी के बारे में हमें एज अ सिविल इंजीनियर क्यों पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप ऐसे ही कहीं किसी साइट पे आपको एज अ सिविल इंजीनियर अपॉइंट किया गया, आप वहाँ गए और आपने क्या, अगर आपको मिट्टी के बारे में, मिट्टी के परीक्षण नहीं आते या मिट्टी के नेचर के बारे में नहीं पता या उसमें पानी की मात्रा कितनी है वो निकालते नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, अपनी साइट में काम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें मिट्टी के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि कहीं भी कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, चाहे आप ब्रिज ले लें, चाहे आप कॉम्प्लेक्स लें, कोई भी, हमें पहले मिट्टी का परीक्षण करना होता है कि वो मिट्टी का नेचर कैसा है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी, उसकी सहनशीलता कितनी है, वो हमें फाइंड करना रहता है। और वो फाइंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने उसकी बियरिंग कैपेसिटी या उसमें पानी की मात्रा नहीं पता करी तो अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसीलिए, और बियरिंग कैपेसिटी क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने उतना लोड तो प्रोवाइड कर दिया और मिट्टी की कैपेसिटी सहने की कम है तो मिट्टी क्या करेगी, नीचे दब जाएगी, जिसकी वजह से आपका कंस्ट्रक्शन डिसबैलेंस होकर टूट जाएगा, लॉस होगा, बहुत सी जाने जाएंगी। क्योंकि एक सिविल इंजीनियर का ही काम ऐसा है जिससे उसके काम से रिलेट बहुत से लोग होते हैं, लोगों की जिंदगियां उससे रिलेट होती है। क्योंकि अगर कोई ब्रिज गिरता है तो वहाँ पे लोगों को नुकसान होता है। तो आज हम मिट्टी सॉइल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को हिंदी में कहा जाता है पानी की मात्रा, कि पानी की मात्रा हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, कौन सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो WW/WS, WW मतलब हमने क्या किए, वेट ऑफ वाटर लिए अपॉन वेट ऑफ सॉलिड कर दिए, जिससे हमने क्या करे, पानी की मात्रा निकाल लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को हिंदी में कहा जाता है रिक्तता अनुपात। रिक्तता अनुपात हम क्यों निकालते हैं, क्यों उसका फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे इसमें क्या है, एयर भी है, वाटर भी है। तो क्या है, मिट्टी में कहीं पे थोड़े बहुत छिद्रे रह जाते हैं जो क्या करते हैं, उसकी बियरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं। वहां पे क्या है, एक वो जगह बना लेते हैं जिसकी वजह से उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम होती है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है VV/VS, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं अपन पोरोसिटी में। पोरोसिटी में पोरस मतलब खोखला होता है, तो हमें कैसे, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, मतलब हमें पूरे आयतन में, उसका जितना भी आयतन है एरिया, उस एरिया में वॉइड्स कितनी है वो हमें पोरोसिटी बता देता है। उसके आगे हम बढ़ते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन SR से डिनोट होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है VW/VV। VW मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं एयर वॉइड परसेंटेज। एयर वॉइड परसेंटेज हमें निकालना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें हमारे मिट्टी में कितनी एयर प्रेजेंट है। तो इसका फॉर्मूला, इसको डिनोट किया जाता है NA=VA/V, मतलब टोटल हमारे एरिया में कितनी एयर प्रेजेंट है वो है, ठीक है। इसके बाद एयर कंटेंट का निकालने AE=VA/VV, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में हमारी कितनी एयर प्रेजेंट है वो हमारा एयर कंटेंट निकलता है। इसके बाद हम बात करते हैं बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होती है, बल्क यानी तो आप जानते हैं मात्रा, बहुत ज़्यादा मात्रा, इसीलिए हमारा ओवरऑल पूरी जो मात्रा वो बल्क कहलाती है। तो कैपिटल W अपॉन कैपिटल V मतलब पूरा वेट हमने लिया है जितना भी हमारा एरिया था और पूरा आयतन भी हमने ले लिया है, मतलब उसका टोटल भार और उसका टोटल कितने एरिया में उसका भार है वो भी, पूरा आयतन और पूरा वेट हम ले लिए, इसलिए इसको बल्क डेंसिटी
का कहा जाता है, इसको डिनोट करा जाता है गामा से। अब सेकंड बारी आती है गामा डी की, जिसको हम ड्राई डेंसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है WS/V, मतलब वॉल्यूम ऑफ, मतलब कैपिटल V जो है हमारा वॉल्यूम है, और WS मतलब वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, हमारे कितना वेट है हमारे सॉलिड का, तो ये हमारा कहलाता है ड्राई डेंसिटी। ठीक है, इसके बारे में अब मैं आपको मृदा यांत्रिकी के बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगा। क्या होता है कि जब हम मिट्टी के बारे में पूरा नॉलेज नहीं ले पाते हैं, हम क्लास में ध्यान नहीं दे पाते हैं पूरी तरीके से, हमें ज़्यादा लोगों की वजह से उसके बारे में सुनने में या फिर प्रैक्टिकल करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम पास आउट हो गए, हमें जितना नॉलेज मिला हमने ले लिया, उसके बाद हम एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करते हैं। और अगर हम एज अ कंसल्टेंसी या फिर किसी भी जॉब में लग गए और हमें मिट्टी का नेचर ही नहीं पता होगा, तो हम सर्वे करके, परीक्षण करके नहीं बता पाएंगे, और उसमें कंस्ट्रक्शन हमारा स्टार्ट उस साइट पे नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप जानते हैं अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है और उसके अलग अलग नेचर होते हैं एज अ सीजन। मतलब जैसे कि आप काली मिट्टी के बारे में जानते हैं, जिसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल का क्या होता है, जहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल है मतलब वहाँ पे पानी की मात्रा हाई है। पानी की मात्रा हाई है तो आप क्या है, नॉर्मल फाउंडेशन से वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको पाइल फाउंडेशन करना पड़ेगा। आप एक चीज़ और जैसे कि जानते होंगे या मैं बता रहा हूँ, तो क्या होता है, जैसे जैसे मिट्टी महीन होते जाती है उसकी कैपेसिटी भी थोड़ी कम होते जाती है, क्योंकि जो बड़े पार्ट होते हैं, जैसे कि कंक्रीट में हम गिट्टी डालते हैं, वो क्यों डालते हैं, उसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। वैसे ही अगर हमारी मिट्टी में कण बड़े नहीं होंगे, कुछ प्रॉपर कण बड़े भी नहीं होंगे, पूरी महीन चिकनी मिट्टी रहेगी, तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिससे आप उसमें लोड अप्लाई करेंगे तो वो मिट्टी पोजीशन चेंज कर देगी और आपका स्ट्रक्चर गिर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है, तो उसे हमें हर मिट्टी के बारे में पता होना चाहिए कि इस मिट्टी का नेचर ऐसा होता है, इस मिट्टी में हमें ये फाउंडेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन क्ले, सिल्ट, ग्रेवल, बोल्डर, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, इनका क्या है, एज अ साइज डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम अगले उसमें पढ़ेंगे, अगला जो हमारा वीडियो रहेगा, तो जानने के लिए बने रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।